हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का जो फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं विद्युत धारा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है, और विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ये पूरा डिटेल्स में समझा दिया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक वो चीज़ें नहीं देखे हो ना, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए। आप उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश के बारे में किसने बताया था, ठीक है, और विद्युत आवेश को सबसे पहले किसने देखा था, कहाँ से उसने प्रूफ किया था, कैसे पता लगाया कि विद्युत आवेश भी होता है, किसी वस्तु के अंदर विद्युत आवेश का पता कौन लगाया। ये सब डिटेल्स के साथ मैं विद्युत आवेश पढ़ा चुका हूँ। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश कौन सी राशि होती है, पूरा डिटेल्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत कितने प्रकार की होती हैं और विद्युत धारा किसे कहते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, और विद्युत धारा का सूत्र यानी फार्मूला क्या होता है, क्लियर। और विद्युत धारा से संबंधित तमाम बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा, जिसके बाद आपको ना विद्युत धारा इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। आपके दिमाग में अगर इतना कॉन्सेप्ट फिट हो गया तो मैं लिख के देता हूं कि आप क्लास 10 तो टॉप करेंगे ही करेंगे, प्लस कंपटीशन लेवल तक का आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत दो प्रकार की होती है ना। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर विद्युत, डायनामिक का होता है गतिक विद्युत, है ना। यानी विद्युत जो है कि दो प्रकार की, एक स्थिर विद्युत, दूसरा गतिक विद्युत। देखिए, गतिक विद्युत क्या होता है, ऐसा विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वो गतिक होता है। क्या होता है, गतिक, है ना, यानी डायनामिक होता है। तो जैसे एसी अल्टरनेटिव करंट जो आपके घरों में, हमारे घरों में जो स्टेशन से आता है, पावर स्टेशन से आता है, वो सब एसी होता है, जिसको हम बोलते हैं गतिक विद्युत, है ना। दूसरा होता है स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा विद्युत जिसे हम स्टोर करते हैं, ठीक है। नहीं, जो एसी करंट होता है उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, या ऐसा विद्युत जो हम स्टोर करके रखते हैं वो सभी स्थिर विद्युत कहलाता है। जैसे डीसी करंट को हम बैटरी के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, वो रुका हुआ होता है। क्या होता है, रुका हुआ होता है। ऐसे ही फ्रिक्शन, जब आपने दो हाथों को ऐसे रगड़ेंगे तो इसके बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो आप देखेंगे दोनों हाथ गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये कौन सा विद्युत है, स्थिर विद्युत है। मतलब हमने देख लिया कि विद्युत दो प्रकार के, एक होता है गतिक, एक होता है स्थिर। गतिक क्या होता है, जो पोल के ऊपर करंट के रूप में दौड़ता है, वो क्या है, एसी है, जो कि गतिक बोल सकते हैं। स्थिर क्या होता है कि जिसे हम स्टोर करते हैं वो सब स्थिर होता है। जैसे डीसी करंट बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं ना, ऐसे ही फ्रिक्शन मैंने समझा दिया। ये क्या है, तो आपका विद्युत हो गया, ठीक है। तो विद्युत दो प्रकार की होती है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा A to Z, देखिए, आपको देखने के बाद कभी गलती नहीं करोगे। चलिए देखिए, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं। देखिए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। यानी किसी पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से बताता हूं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं।
क्लियर। ऐसे ही इसका एक और डिफिनीशन हो जाता है, बहुत बेहतरीन डिफिनीशन जो कि सबसे सिंपल है, आवेश प्रवाह की दर, है ना, यानी किसी चालक में या किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए आवेश पढ़ चुके हैं पीछे, आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, ठीक है, प्रवाह की दर, दर का मतलब कि समय, तो देखिए आवेश प्रवाह की दर, आवेश ऊपर रहेगा यानी Q और दर जो है टाइम नीचे रहेगा तो Q/T, यानी I इक्वल टू Q/T। I क्या है, तो विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा इक्वल टू Q/T। Q क्या है, तो आवेश है, और T क्या है, तो समय है। क्लियर। तो I इक्वल टू Q/T क्या हो गया, विद्युत धारा का सूत्र हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर। अदिश राशि क्या होता है, जिसके अंदर दिशा नहीं होता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, वो सभी अदिश राशि होती है। क्लियर। चलिए इसका मात्रक अब देखते हैं। देखिए I बराबर Q/T। Q क्या होता है, आवेश होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। T यानी समय, समय का मात्रक सेकेंड, तो देखिए ऊपर Q है तो कूलाम अब बटे सेकेंड, यानी विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड होता है। कूलाम बटे सेकेंड को ही एक और नाम से जानते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं उसको, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब देखिए I इक्वल टू Q/T। I क्या है, विद्युत धारा, Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय, और इसी को Q को बोलते हैं कूलाम, कूलाम बटे सेकेंड, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्लियर। तो ये था विद्युत धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि आखिर में एम्पियर कहते किसे हैं, है ना। तो देखिए मैंने लिखा है 1 एम्पियर। देखिए 1 सेकेंड में, ध्यान सुनिए, 1 सेकेंड में 1 कूलाम, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 एम्पियर क्या है कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में जो है कि 1 कूलाम आवेश जो है कि प्रवाहित होगा, उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर में ना जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 1 सेकेंड में 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जिसे हम विद्युत धारा के रूप में 1 एम्पियर कह सकते हैं। कितना, 1 एम्पियर। तो अब आपसे कोई पूछे, बताइए 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या प्रवाहित हो जाता है, तो 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। क्लियर। तो 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 एम्पियर में प्रवाहित हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है विद्युत धारा का वेग। अब देखिए विद्युत धारा कितनी तेज चलती है, क्या आपको पता है विद्युत धारा कितनी तेज चलती है? देखिए मैं बताता हूँ। विद्युत धारा जो है कि प्रकाश के वेग के समान होता है। विद्युत धारा का जो वेग होता है ना, प्रकाश के वेग के समान, यानी प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उतना ही स्पीड जो है कि विद्युत धारा चलती है। तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का स्पीड कितना होता है, तो बताइएगा प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे ही एक और नाम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। देखिए
विद्युत धारा हमेशा एक बंद परिपथ में चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि बल्ब है, बल्ब में दो तार होता है, ठीक है। तो पहला तार आता है बैटरी से जुड़ता है, मान लीजिए कि प्लस से जुड़ गया, दूसरा जुड़ेगा माइनस से। तो देखिए एक बंद परिपथ हो गया। क्या हो गया? बंद परिपथ हो गया। मतलब जुड़ा, जब ऊपर बल्ब में जुड़ा दो तार और वही दोनों तार बैटरी में जुड़ गया तो एक बंद परिपथ हो गया। मतलब एक तरफ से विद्युत जाएगी तो दूसरे तरफ से रिटर्न आएगा। अगर बंद परिपथ नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, और विद्युत धारा निम्न प्रतिरोध में जाता है। देखिए विद्युत धारा हमेशा उस रास्ते को चुनता है जहां पे निम्न प्रतिरोध होता है, मतलब जहां पे रुकावट कम होता है। आप सोचिए ना, आप सबसे बेस्ट रास्ता किस रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे? जहां पे रुकावट कम हो। अगर मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी जो है कि अगर हाईवे पे लेके जा रहे हैं और एक गांव के रोड में लेके जा रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप हाईवे पे गाड़ी के लेके जाओगे, क्योंकि रोकना नहीं है, डायरेक्ट चलते जाना है ना। अगर गांव के रोड पे जाते हो तो छोटे छोटे इतने ज़्यादा ब्रेकर मिल जाएंगे कि हमें गाड़ी को रोकना पड़ जाएगा। तो वैसे ही विद्युत होता है, विद्युत हमेशा उस रास्ते में ट्रेवल करता है जहां पे निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न रुकावट होता है। क्लियर? तो रुकने का नहीं, रास्ते में चलते रहने का ये विद्युत धारा कहता है, ठीक है। विद्युत धारा निम्न प्रतिरोध की ओर हमेशा चलता रहता है। यही रीजन है कि कभी कभी क्या हम लोगों को करंट जो है कि लग जाता है और कभी नहीं लगता है। क्यों? आपने देखा होगा कि जब हमें कहा जाता है कि जब आपका हाथ गीला हो या बॉडी गीला हो तो करंट को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट तेज लगता है। और जब आपका हाथ सूखा हुआ होता है तो करंट थोड़ा सा स्लो काम करता है ना। हो सकता है करंट लगे, हो सकता है करंट ना भी लगे। क्लियर? लेकिन एसी करंट तो तुरंत लग जाएगी। क्लियर? तो ऐसे ही जो ये होता है ना कि निम्न प्रतिरोध, जैसे हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर गीला हो जाए, है ना, तो इसका प्रतिरोध 1000 हो जाएगा। अगर यही सूखा हुआ शरीर है तो लगभग 1,00,000 प्रतिरोध होगा, है ना। तो उस समय अगर सूखा हुआ होगा तो करंट कम लगेगा और गीला में करंट ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अब देखिए विद्युत धारा प्लस से निगेटिव की तरफ जाती है। देखिए जो विद्युत धारा होता है ना हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। कहाँ से? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये पॉइंट्स याद रखिए कि विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ध्यान सुनिए, विद्युत धारा पता है ना, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ध्यान सुनिए, जो विद्युत धारा होता है ना वो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके विपरीत गति करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ये बस पॉइंट याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है कहाँ से कहाँ तक। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं ना A to Z मैंने आपको बता दिया। क्लियर? उसके बाद मैं आपको जो है कि नेक्स्ट पार्ट में आवेश और विद्युत धारा से जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं ये आपको मैं सिखाने वाला हूं, और बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। बस आप याद रखिए कि आवेश बराबर यानी Q बराबर N × E और विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T। ये अगर आप याद रखते हो तो आप न्यूमेरिकल आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।